और जिला महेंद्रगढ़ के 350 पंचायतों का प्रस्ताव श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा, फिर उनसे स्वयं मिलेंगे। बोलो अगला कदम क्या है। अगर उसके बाद भी सुनाई नहीं होती, पूरा जिला और पूरा इलाका समर्थन करने के बाद भी फिर ताला लगा देंगे, गेट में नो एंट्री, कोई भी आए और कोई नसीब पर का युद्ध दोबारा होगा। लाठी तलवार बादशाह कस्सी वगैरह लेकर जेड़ी दताड़ी सब खड़े होंगे और हजारों की संख्या में मर मिटने के लिए तैयार है। महापुरुषों का अपमान, उस भी डिमांड थी, शहीद स्मारक नहीं बनाया गया वो देखो विडम्बना। मैं कह रहा हूँ इस इलाके की 3 बार ट्रिपल इंजन की सरकार इस दक्षिणी हरियाणा ने बनाई है। आप लोगों को भी पता है, पूरे इलाके को पता है, मुख्यमंत्री को पता है, प्रधानमंत्री को पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन हमें हकों के लिए जब किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, हाथ ही फैला रहे हैं। अब यहाँ धरने पे बैठे हाथ फैला रहे हैं। जिताया है जी। विपरीत परिस्थितियों में न उनके जातीय समीकरण था, अहिरवाल की जनता ने उनको सांसद बनाया है। वो मांग उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। जाट बेल्ट से वो हार के आए और यहाँ अहिरवाल ने उनको जिताया। हरियाणा में सरकार दक्षिण हरियाणा और इस चीज की मांग उन्होंने 18 तारीख को जहाँ सीएम साहब महेंद्रगढ़ आए थे, वहाँ उन्होंने ये आवाज भी उठाई थी कि ये तो हाई रेजिमेंट मांगते हैं तो नहीं मिलनी, ये शहीद स्मारक मांगते हैं तो वो नहीं दे रहे, राव तुलाराम का नाम मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे, वोट हमारी नाम तुम्हारा नहीं चलने देंगे। और 21 सीटों में से दक्षिण हरियाणा ने 18 सीटें श्री नरेंद्र सिंह मोदी की जोड़ी में डाली। नरेंद्र सिंह मोदी जी ने श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर श्री नायब सिंह सैनी कान खोलकर सुन ले, मुख्यमंत्री हमारे 3री बार मुख्यमंत्री बनना है और 4थी बार बीजेपी को हरियाणा में लाना है, तो शहीद यादव राव तुलाराम नाम करना पड़ेगा। दक्षिण हरियाणा के जो कोर लीडर, जो रीढ़ की हड्डी है, वो कौन है? रविंद्रजीत को ज्यादा। और उसके जो लीडर हैं, जो छोटे हमारे जैसे सरपंच और पूरी जो पब्लिक है, उनके साथ में है। दक्षिण हरियाणा के अंदर राव साहब का डंका चलता है, चलेगा। वो हम अगले इलेक्शन में दिखा देंगे इनको। तो जैसे ऐसा नहीं लग रहा है आपको कहीं ना कहीं इन नेताओं की खींचतान की वजह से ये नुकसान हो रहा है? नहीं, सुनो, नेताओं कोई खींचतान नहीं, किसी भी नेता का दोस्त। चवन ऋषि के लिए 48 विधायक है बीजेपी की, एक ने मांग नहीं की। किसी भी गांव का चवन ऋषि का प्रस्ताव नहीं है। ये शरारती तत्व है, ये बीजेपी को खराब करने 2 या 3 आदमी है। और ये जो चीज है ना, ये बर्दाश्त के लायक थोड़ी ना है भाई। कल के नेता आए और उनके कहने से, मान लो हमारे सीएम साहब थे खट्टर साहब, आज सेंटर में बैठे हैं। यदि खट्टर साहब चाहें तो क्या नाम नहीं होगा? होगा। बट यार खट्टर साहब की थोड़ी ना चलेगी। ये पब्लिक क्या यहाँ पागल थोड़ी ना बैठी है। खट्टर साहब भी हमारे सीएम रहे हैं, हमारे नेता हैं, हम भी बीजेपी से हैं सब के सब। लेकिन हमारे जिसको हमने बनाया है, चाहे हमारा एमपी हो, चाहे हमारे एमएलए हो, उनकी किसी की नहीं सुनी जा रही आज। कुछ लोग या सरकार महापुरुषों के नाम पे भी राजनीति कर रही है। जब शहीद आजम तुलाराम जी ने 1857 की क्रांति में जब लड़ाई लड़ी थी नसीबपुर के मैदान में और जगह भी, तब तो नए राव ब्रिंदर स्वर्गीय श्री का उनका जन्म हुआ था, नए राव शाहब राव इंद्रजीत का जन्म हुआ था, नए बहन जी आरती का जन्म हुआ था। ये तो ओछी राजनीति और बिल्कुल नकारात्मक सोच जिन लोगों ने कर रखी है, सरकार ने कर रखी है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, उनको लेके कि ये उनके वंशज तो है, वंशज रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम कोरियावास मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं इधर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और ये ग्रामीण है यहाँ के। और आप देख सकते हैं काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे, 1.5 महीने से अधिक इनको धरना शुरू किए हुए हो गए हैं। और देख सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज है और इसका जो नाम है महर्षि चवन के नाम से रखा गया है। और इनसे पूछते हैं कि धरना इतने दिन हो गए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, वो सारी बातें हम इनसे विस्तार से साझा करेंगे। तो आप बीच बीच में इस वीडियो को शेयर करते ताकि ये सरकार तक मैसेज पहुँचे और आम लोग भी जो है इस बात का पता लग पाएगा। और ये देखिए काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जो कई दिन हो गए इनको धरने पर बैठे हुए। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर जैसे 1.5 महीने से अधिक टाइम हो गया है बैठे हुए। जी सर। और ये धरने पे बताया जा रहा था कि राव तुलाराम के नाम को लेकर के यहाँ पे जैसे धरना दिया जा रहा है, तो कहाँ तक बात पहुंची? कोई सुनवाई हुई है आपकी? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने
नांगल चौधरी हल्के से 75 पंचायतों का प्रस्ताव श्री नायब सिंह सैनी को दे दिया उपायुक्त महोदय के द्वारा। और अगला टर्म है नारनौल विधानसभा क्षेत्र का, फिर है अटेली विधानसभा क्षेत्र का, फिर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का। और जिला महेंद्रगढ़ के 350 पंचायतों का प्रस्ताव श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा, फिर उनसे स्वयं मिलेंगे। बोलो अगला कदम क्या है। अगर उसके बाद भी सुनाई नहीं होती, पूरा जिला और पूरा इलाका समर्थन करने के बाद भी फिर ताला लगा देंगे, गेट में नो एंट्री, कोई भी आए और कोई नसीब पर का युद्ध दोबारा होगा। लाठी तलवार बादशाह कस्सी वगैरह लेकर जेड़ी दताड़ी सब खड़े होंगे और हजारों की संख्या में मर मिटने के लिए तैयार है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि भाई ये महर्षि का नाम रखा गया था, तो इससे पहले जब नामांकन किया गया तो जब कोई इस तरह की मांग नहीं थी कि भाई राव तुलाराम की ये यहाँ पे जैसे भूमि है, लगातार हम राव तुलाराम के वंशज रहे हुए हैं, तो काफी लोगों की राव तुलाराम के साथ एक आस्था जुड़ी हुई है, तो ये शुरू में मांग कर लेनी, शुरू मांग की थी। शुरू में इसका अरे शुरू में भूमि पूजन हुआ, श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, बेटा बताऊंगा तसली। इसके भूमि पूजन पर श्री ओम प्रकाश एडीओ विधायक नारनौल ने मांग उठाई थी और उन्होंने ये मांग उठाई थी शहीद आजम राव तुलाराम का नामकरण किया जाए। उस टाइम मुख्यमंत्री ने कोई यस नो का जवाब नहीं दिया, सुनकर भाषण चले गए। उसके बाद हरियाणा के अंदर ये पहला रिकॉर्ड है, कोरियास गांव से दानवीर कोई गांव नहीं हरियाणा में जिसने 80 एकड़ जमीन बिल्कुल फ्री में सरकार को दान दी है। नंबर 2, शहीद आजम राव तुलाराम से आप तो कह रहे हो कि आपने पहले क्यों नहीं किया। शहीद आजम राव तुलाराम का नामकरण, इसका प्रस्ताव सबसे पहले मन्य स्वयं दोंगड़ा हीर रात्रि ठहराव में श्री मनोहर लाल खट्टर को अपने हाथ से दिया था। श्री मनोहर लाल खट्टर ने मेरे को यह आश्वासन दिया था, सरपंच साहब अभी कोरोना का समय चल रहा है, मेडिकल तैयार होने में 2-3 साल लगेंगे, आपकी मांग जायज है और आप शहीदों का सम्मान कर रहे हो और शहीदों की नामकरण का मांग कर रहे हो, आपकी मांग उचित है और समय आएगा जब शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से इस मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया जाएगा। भगवान की कृपा हुई, सरकार की कृपा हुई, श्री मनोहर लाल खट्टर को बदल दिया गया, श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। फिर श्री नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दक्षिणी हरियाणा की जनता ने दोबारा श्री नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। 21 सीटों में से दक्षिण हरियाणा ने 18 सीटें श्री नरेंद्र सिंह मोदी की जोड़ी में डाली। नरेंद्र सिंह मोदी जी ने श्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर श्री नायब सिंह सैनी कान खोलकर सुन ले, मुख्यमंत्री हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है और चौथी बार बीजेपी को हरियाणा में लेना है तो शहीद आजम राव तुलाराम नाम करना पड़ेगा, वरना किसी भी कीमत पर हम दूसरे का नाम नहीं होने देंगे। नंबर 4, इस पर ये नाम फटा पड़ा चवन ऋषि का लिख दिया था, गांव वालों ने आकर सीढ़ी पर चढ़कर उखाड़ कर फेंक दिया, वार्निंग देके गए हम नाम मत लिखना। नंबर 5, पंचायत ने ये रेजोल्यूशन डायरेक्टर साहब को, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को ये लिखित में रिसीव कर रखा कि नामकरण नहीं करना जब तक इसका डिसीजन फाइनल नहीं हो जाए। रिसीव ले रखी है सरपंच के पास वो रिकॉर्ड। उसके बाद रात को 12 बजे चोर दरवाजे से चवन ऋषि लिखने लगे। हम आकर सब भाई 7 बजे इस नाम को उखाड़ के फेंक दिया, ये दीवार के पास पड़ा है। ये किसी के दिमाग में खराबी है वो निकाल दें। श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे, दक्षिण हरियाणा का जनता का आशीर्वाद से बैठे हैं। तो एक बात है, आप सरपंच साहब है सर गांव से? प्रतिनिधि हूँ जी, अच्छा, मेरे पुत्र मधु है। अच्छा, कौन से गांव सर? कोरियावास से आप? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ऐसा नहीं लग रहा है आपको कहीं ना कहीं इन नेताओं की खींचतान की वजह से ये नुकसान हो रहा है? नहीं, सुनो, नेताओं कोई खींचतान नहीं, किसी भी नेता का दोस्त। चवन ऋषि के लिए 48 विधायक है बीजेपी की, एक ने मांग नहीं की। किसी भी गांव का चवन ऋषि का प्रस्ताव नहीं है। ये शरारती तत्व है, ये बीजेपी को खराब करने 2 या 3 आदमी हैं। ऊपर नीचे मैं नाम तो बता नहीं सकता कि सरपंच सरकार की कड़ी होती है। ये 3-4 आदमी हैं जो हरियाणा में भी खराब कर रहे हैं और ऊपर भी कर रहे हैं। एक बात बताओ, विधायक है क्या कभी यहाँ पे? यहाँ पर तो कांग्रेस की विधायक है मंजू चौधरी। हाँ, श्रीमती मंजू चौधरी है विधायक।
नहीं, बीजेपी के आप बता रहे 2-3 आदमी है, वो मतलब अभी सरकार में है या क्या है? नहीं, वो ये मैं कुछ नहीं बताना चाहूँ, वो कहाँ है। अच्छा अच्छा, ये नामकरण में है उनका, षड्यंत्र में। वो दिक्कत हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं हारा जितना कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब। अमर रहे, अमर रहे। तो आगे क्या? 1857 की क्रांति में शहीद आजम राव तुल्ला राम के नेतृत्व में 36 बरादरी के 5000 नसीबपुर के मैदान में शहीद हुए, और अंग्रेजों के खून से धरती लाल है, आज आंकड़े जाम रहे हैं। पसंद नहीं होती हुआ, ये रिकॉर्ड की प्रूफ की बात है। एक बात बताओ, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, अग्रसेन यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, इस हिसाब से मांगे तो हम स्वर्गीय राव वीरेंद्र के नाम से मांगे, क्यों हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व दूसरे नंबर के थे, नहीं, एक ये मुख्यमंत्री के नाम से। अभी जैसे राव इंद्रजीत जी अभी रैली थी रेवाड़ी के अंदर, तो वहां पे कहीं नाम के लिए जो है मांग नहीं करते दिखे। नहीं, वो राव तुलाराम और इनके राव तुलाराम भी गोद आया था, राव वीरेंद्र, ये भी राव बलबीर सिंह भी गोद आया था। ये अपने पूर्वजों के नाम के कहीं न कहीं जुड़ी है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। इस नामकरण में न राव इंद्रजीत का हाथ है, न बहन जी आरती राव का हाथ है, और न किसी ने जिक्र प्रस्ताव दिया, हमने अपनी मर्जी से दिया। नाम हटाया तोड़ा, हमने अपनी मर्जी से भी। कभी भी राव इंद्रजीत या बहन जी ने ये नहीं कहा शहीद आजम राव तुल्ला राम का नाम दो, आगे इस नाम को तोड़ो। वो इस आपकी भावना है लोगों की? हमारी इलाके की भावना, मेरी नहीं, कोरियास गांव के अकेले के नहीं, दक्षिण हरियाणा के 10 जिलों की भावना है। हमारे शहीद आजम राव तुल्ला राम का नामकरण होना चाहिए मेडिकल कॉलेज। एक बात बताओ, हमने 80 किले जमीन में दे दी, नाम हमारे से पूछ कर करना था, ग्राम से, ग्राम पंचायत से सलाह मशुरा करना था। 80 किले जमीन फ्री में दी, सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती। इसके अलावा और भी कुछ आरक्षण की मांग है, बच्चों को आरक्षण तो हमारी सिटे में MBBS में 5-10% कोटा दो। आप किस गाँव के हाँ। आरक्षण की और एक नामकरण? COD ग्रुप के में नौकरियां दो सरकार। बिल्कुल। एक कुछ और लोग भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, जैसे सर आप देख रहे हैं कि काफी दिन हो गए धरना आपको चलाए हुए? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को MGN का स्वागत करता हूं, जो हमारे गांव में आए। और ये राव तुल्ला राम का नाम का तो ऐसा है जी, हमारे गांव ने फ्री में ज़मीन दी है, और हमारी भावना शहीदों के प्रति भी है। और वो जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आदमी आवाज़ नहीं उठाता था, उस शख्स ने यहाँ लड़ाई लड़ करके अपने जवानों को शहीद करवाया, और अंग्रेज़ों के जो जनरल थे 3 जनरल, उनको ख़त्म कराया। आज भी वहाँ पर उनकी वो मज़ार बनी हुई है। और फिर भी जब ये सरकार कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, और शहीदों का अपमान इससे ज़्यादा क्या होगा। हम चौन ऋषि का विरोध नहीं करते, लेकिन चौन ऋषि तो वहाँ डोसी का पार्ट है, वो राजस्थान में पड़ता है, और चौन ऋषि का यहाँ कुछ लेना देना भी नहीं है। हमारी आस्था है राव तुल्ला राम के नाम से, शहीद आजम के नाम से, और फिर भी हमारे साथ वो अन्याय किया जा रहा है। जबकि हमने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था राव तुल्ला राम का, जब यहाँ शिलान्यास करने के लिए आए, जब भी राव तुल्ला राम का नाम उनके आगे प्रपोज किया था, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारे को दुख तो इस बात का है कि जो कुछ एक आदमी परे परे अपनी के नाम से वो करवा लिए, गांव को पता भी नहीं है, तो हम इस चीज का विरोध करते हैं जी। बिल्कुल। जी राम राम। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? नाम बताएं। मेरा नाम तेज प्रकाश है जी। गांव से? गांव रघुनाथपुरा है, पड़ोस के गांव है। देखिए जी, 80 किले जमीन कोरियावास ग्राम पंचायत ने फ्री में ज़मीन दी, और सबसे पहले ग्राम पंचायत कोरियावास ने 5 मई 2023 को इस कॉलेज का नामकरण के लिए शहीद आजम राव तुल्ला राम का नाम प्रस्ताव हरियाणा सरकार को दिया। उसके बाद फरवरी 2024 के अंदर हरियाणा सरकार ने चोर दरवाजे से इसका नामकरण का नोटिफिकेशन जारी करके फाइल को बंद कर दिया। न लोकसभा में न विधानसभा में ये बात का पता नहीं चलने दिया किसी भी कीमत पे। उसके बाद आज जैसे मैं 18 जून को यहाँ महेंद्रगढ़ रैली थी CM साहब की, उसमें हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर ने राव तुल्ला राम की मांग रखी। नारनौल के विधायक ने मांग रख रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुल्ला राम के नाम पे होना चाहिए। तो सरकार के जनप्रतिनिधि मांग रख रहे हैं। हमारे नांगल चौधरी से 75 गाँव की पंचायतों ने DC साहब को ज्ञापन दे चुकी हैं। पूरे जिले के लोग ज्ञापन देंगे, पूरे जिले की पंचायतें ज्ञापन देंगी। तो फिर सरकार को क्या आपत्ति है?
आप चमन ऋषि आदरणीय है, पूजनीय है। चमन ऋषि का रोड वे बन रहा है वहाँ पर डोसी धाम पे, उसका नामकरण कर दीजिए। 2 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये मतलब ये सरकार इस आंदोलन को हल्के में ना ले। ये पूरे जिले का, पूरे दक्षिण हरियाणा का आंदोलन बनेगा और सरकार को इसका नामकरण करना पड़ेगा, चाहे हमें कितने भी दिन इस आंदोलन में बैठना पड़े। हम ये नाम करवा कर रहेंगे आखिरी दम तक। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे सर मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, राव तुलाराम का नाम लिखा जाए। ये दक्षिणी हरियाणा की मांग है और इस मांग पे हम डटे रहेंगे। शायद सरकार है ये जो हमारी जो सुन नहीं रही है, और सरकार को मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार हमारी मांगे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांगों को पूरा किया जाए। धन्यवाद। हाँ जी सर, बताइए क्या। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं स्वागत करता हूँ, आप यहाँ आए हो बताने के लिए। ये इस इलाके की पत्रकार जी विडम्बना रही है। इस इलाके को हर तरह से जब भी इस इलाके ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बदले में इस इलाके को उचित स्थान, उचित नाम, हर चीज़ के लिए वंचित रखा जाता है। आपने सरपंच महोदय से सवाल किया था कि सबसे पहले जो ये बननी शुरू हुई तो आपने क्या इसका प्रस्ताव दिया था या नामकरण के बारे में। आप पत्रकार जी एक बात बताइए, जब किसी माँ के पेट में बच्चा गर्भ धारण करती है, कोई माँ, बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। उसके बाद में हम कहीं अपने पंडित से, अपने गुरुदेव से, अपने इष्ट देवता से तभी उसका नामकरण करवाते हैं क्या पेट में बच्चा हो उसी का नामकरण करते हो आप? तो गाँव वालों से सलाह लेनी चाहिए थी। तो पहले कोई चीज धरातल पे आई, हम जब हमने भी मांग की है, पूरा इलाका मांग कर रहा है। पता नहीं जमीन 80 एकड़ जमीन फ्री में दे दी। सरकार का नुकसान क्या है? यहाँ जो हमारे जो प्रतिनिधि है, सांसद महोदय हैं, उसने आवाज उठा ली। यहाँ जो स्थानीय विधायक है श्री ओम प्रकाश जी, वो खुले मंच पे बोल रहे हैं। सरू में जिस दिन पत्थर रखा गया था, इसका भूमि पूजन हुआ था, उस दिन भी श्री जब मनोहर लाल जी थे, उनके समक्ष पूरे रैली में सबके समक्ष मांग रखी थी और आज भी मांग रख रहे हैं। इलाका रख रहा है, सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा। नामकरण में सरकार का रुपया कहां से खर्च होगा? अगर सरकार का 1 लाख 2-5 लाख रुपया भी खर्च हो रहा है तो यहाँ ये इलाका सरकार को वो भी देगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ ठीक है, चमन ऋषि की हम भी मानते हैं, वो है, बात है, चीत है, ऋषि है, वो पूजनीय है, लेकिन जो आज देश 2 चीजों पर टिका हुआ है, एक जवान और एक किसान। यहाँ जवान भी बैठे हैं और किसान भी बैठे हैं। जो रिटायरमेंट आ गए वो जवान भी बैठे हैं, देश की सेवा करके आए हैं, और जिन्होंने 1857 की क्रांति लड़ी थी, महानायक थे इस इलाके के, जिन्होंने आज भी अगर बारिश होती है तो नसीबपुर धरती का रंग लाल होता है। महापुरुषों का अपमान। उस भी डिमांड थी, शहीद स्मारक नहीं बनाया गया। वो देखो विडम्बना। मैं कह रहा हूँ इस इलाके की 3 बार ट्रिपल इंजन की सरकार इस दक्षिण हरियाणा ने बनाई है। आप लोगों को भी पता है, पूरे इलाके को पता है, मुख्यमंत्री को पता है, प्रधानमंत्री को पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन हमें हकों के लिए जब किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, हाथ ही फैला रहे हैं। अब यहाँ धरने पे बैठे हाथ फैला रहे हैं, और ये तो आपका हक भी है। हक है, हक के लिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। पता नहीं सरकार की क्या दोगली नीति है, क्या कर रही है। आगे सरकार को क्या किस तरह से चेताना चाहेंगे आप? चेताना ये है, हम अगले हफ्ते 10 दिन बाद में लगभग हम प्रस्ताव दे के आएंगे डीसी साहब को, ज्ञापन देंगे। उसमें हम शांति से जाएंगे और प्रस्ताव देने के बाद में जब सारा जिला का प्रस्ताव ऐसे चैनल चलेगा, 2-3 बार में सारे पूरे महेंद्रगढ़ जिले के प्रस्ताव दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ी तो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव के भी लोग आ जाएंगे। पूरा इलाका चाहता है कि राव तुलाराम नाम हो, सरकार नहीं चाह रही। दक्षिण हरियाणा के सभी लोग चाहते हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या विडम्बना है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप ये काफी दिन हो गए यहाँ पे धरना चलते हुए, और अभी तक सरकार जो है नामकरण को लेकर के कुछ मामला संज्ञान में नहीं लेके आई है, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं क्यों सरकार को लग रहा है कि भाई ये लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। ये इससे पहले भाई पवन ने बताया, जब भूमि पूजन हुआ था उस टाइम में हमने मांग रखी थी और 30 गांव का प्रस्ताव भी हमने करके दिया था।
और सरपंच साहब जो कोरियावास से हैं, ये भी मनोहर लाल जी को रात्रि ठहराव दोंगड़ा हीर में प्रस्ताव दे के आए थे और उन्होंने ये कहा था कि अभी तो भाई एक दो साल लगेंगे भाई अभी मेडिकल कॉलेज बनने में, और आपकी मांग को हम ध्यान में रखेंगे और हो जाएगा नाम, ऐसा आश्वासन दे दिया। उसके बाद में 24 फरवरी 2024 में 25 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया समन ऋषि का, लेकिन डॉक्यूमेंट्स 24 में ना, 24 में फरवरी 2024 में नोटिफिकेशन जारी करके ना उसको दबाए रखे कागजों में। उस टाइम डिक्लेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर से चुनाव आ रहे थे, सरकार डरती थी लोकसभा का, विधानसभा का, और आज चुनाव हो तो आज हमारी मांगे पूरी कर लें, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा से सरकार बनती आ रही है, बीजेपी की सरकार दक्षिणी हरियाणा परिस्थितियों में चौधरी धर्मवीर को हमने सांसद बनाया है। कांग्रेस की सरकार भी दक्षिणी हरियाणा बनाती थी और बीजेपी की सरकार भी दक्षिणी हरियाणा बनाई है। धर्मवीर ने तो आपकी आवाज उठाई है। हाँ, धर्मवीर जी ने तो जिताया है जी। विपरीत परिस्थितियों में न उनके जातीय समीकरण था, अहिरवाल की जनता ने उनको सांसद बनाया है। वो मांग उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। जाट बेल्ट से वो हार के आए और यहाँ अहिरवाल ने उनको जिताया, हरियाणा में सरकार दक्षिण हरियाणा और इस चीज की मांग उन्होंने 18 तारीख को जहाँ सीएम साहब महेंद्रगढ़ आए थे, वहाँ उन्होंने ये आवाज भी उठाई थी कि भाई ये सही है, ये नाम मान लेनी चाहिए, ये मांग जो इलाके की मांग है, लेकिन कोई सरकारी कानूनों पे जो ही नहीं रहेंगी। और हम तो ये धरना भले 2029 के चुनाव तक चले, हम इसको जारी रखेंगे, शांतिपूर्वक रखेंगे। क्या मालूम हमारे को भूख हड़ताल भी करनी पड़े तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन ये तो हाई रेजिमेंट मांगते हैं तो नहीं मिलनी, ये शहीद स्मारक मांगते हैं तो वो नहीं दे रहे, राव तुलाराम का नाम मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे, वोट हमारी नाम तुम्हारा, नहीं चलने देंगे। और दक्षिण हरियाणा के जो कोर लीडर, जो रीढ़ की हड्डी है, वो कौन है? रविंद्रजीत को ज्यादा, और उसके जो लीडर हैं, जो छोटे हमारे जैसे सरपंच और पूरी जो पब्लिक है उनके साथ में है। दक्षिण हरियाणा के अंदर राव साहब का डंका चलता है, चलेगा। वो हम अगले इलेक्शन में दिखा देंगे इनको। इस इलेक्शन के अंदर, तीनों इलेक्शन के अंदर 2014 से ज्यादा मैंडेट दिया है और उसी के कारण पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी आ रही है। और चमन ऋषि ठीक है, हमारे ऋषि महात्मा हैं तो डोसी उनके नाम से है भाई। चमन ऋषि थे और डोसी का जो भी होगा वो उनके नाम से रहेगा। लेकिन ये जो चीज है शहीदों के नाम से, जिन्होंने खून बहा है, जैसे सरपंच साहब ने बोला है, इतनी एकड़ जमीन दी है, मैं जैलाब से सरपंच बोल रहा हूँ, और ये जो चीज है ना, ये बर्दाश्त के लायक थोड़ी ना है भाई। कल के नेता आए और उनके कहने से, मान लो हमारे सीएम साहब थे खट्टर साहब, आज सेंटर में बैठे हैं, यदि खट्टर साहब चाहें तो क्या नाम नहीं होगा? होगा। बट यार खट्टर साहब की थोड़ी ना चलेगी, ये पब्लिक क्या यहाँ पागल थोड़ी ना बैठी है। खट्टर साहब भी हमारे सीएम रहे हैं, हमारे नेता हैं, हम भी बीजेपी से हैं सब के सब, लेकिन हमारे जिसको हमने बनाया है, चाहे हमारा एमपी हो, चाहे हमारे एमएलए हो, उनकी किसी की नहीं सुनी जा रही। आज उनकी चले तो हमारा नाम से कॉलेज हो, स्टार्टिंग एक झटके में हो जाता है, एक झटके में हो जाए, लेकिन इनको तो कुछ समझ ही नहीं रही है सरकार। तो ये हमारे साथ जाती है और ये बिल्कुल परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज हम होने नहीं देंगे जहां तक हमारी चलेगी। क्या हम कोई गलत मांग थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। राव साहब के नाम से इस धरती को जाना जाता है तो उनका ही तो कर रहे हैं। फिर अहिरवाल क्षेत्र है, वो क्यों ये फिर इलेक्शन में भी और वैसे भी क्यों गाते रहते हैं? राव तुलाराम जी के नाम से, राव तुलाराम सब राव साहब और अहिरवाल क्षेत्र, हाँ, दक्षिणी हरियाणा बिल्कुल चाहिए। वोट भी राव तुलाराम के नाम पे मांगे जाते हैं यहाँ। वोटों में भी बिल्कुल, हाँ, वोटों में भी राव तुलाराम मैं गुर्जर समाज से हूँ, लेकिन क्या है, जो हमारे को राव साहब ने और राव साहबों से जो सीख मिली है, जो हमारे बच्चे आज जॉब में लग रहे हैं, जो एरिया का जो तरक्की हुआ है, वो सिर्फ देखो कोई भी कौम हो, लेकिन जिस कौम ने बलिदान दिया है, राव तुलाराम ने जो बलिदान दिया है,
वो किसी कौम ने इस एरिया में नहीं दिया है, तो वो चीज के लिए कर रहे हैं हम। आपका ये नामकरण नहीं हो जाएगा यहाँ पे राव तुलाराम के नाम से, बिल्कुल, तो ये डटे रहेंगे और और भी टाइम लग जाएगा। बिल्कुल अगले बिल्कुल चुनाव आप नहीं हम ये इनका कोशिश हमारी ये रहेगी, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे इसके लिए। अभी हम इसके लिए हम कोर्ट में भी वो करेंगे, और ये ऐसे कैसे कर देगी सरकार, सीएम से मिलेंगे हम। जनता की बड़ी पावर होती है, जनता जनार्दन होती है। अभी पूरा अगर इलाका अगर ये चीज चाहेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। नहीं, झुकने की बात नहीं है इसमें, सरकार को सोचना चाहिए इसके ऊपर। सरकार अभी कुछ सोच नहीं रही है, और बस ये जो ऊपर से एक बात बताओ, खट्टर जी हैं, ठीक है, खट्टर जी भाई अपनी वहाँ उनके जो कोई नेता है उनकी चलाए अम्बाड़ा में, वहाँ पर। यहाँ नारनौल में, महेंद्रगढ़ में जो हमारा लोकल एरिया है उसकी नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या? नेताओं की नहीं सुनी जा रही, ना लोगों की सुनी जा रही, ये एमपी की सुनी जा रही, ना विधायक की सुनी जा रही। नहीं, अम्बाड़ा में शहीदी स्मारक बना दिया, पैसे तो इसके भी पास हुए थे। शहीदी स्मारक यहाँ इसकी मांग भी काफी पुरानी है, काफी पुरानी है, उससे पहले की मांग। शहीद स्मारक का निर्माण प्रताप सिंह कैरू ने करवाया था ज्वाइंट में। हरियाणा विधानसभा के अंदर एक मंत्री ये कहता है कि शहीद स्मारक का निर्माण मार्केट कमेटी करवाए, नहीं ये नगर परिषद करवाए। कहाँ सो रही है सरकार? शहीदों के नाम से मतलब इस तरह से सारा मतलब बरगड़ा रही है लोग। हाँ बिल्कुल। साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। देखिए जी, बात ऐसी है, जो कुछ लोग या सरकार महापुरुषों के नाम पे भी राजनीति कर रही है। जब शहीद आजम तुल्लाराम जी ने 1857 की क्रांति में जब लड़ाई लड़ी थी नसीबपुर के मैदान में और जगह भी, तब तो न राव ब्रिंदर सर्वकेसरी का उनका जन्म हुआ था, न राव शाहब राव इंद्रजीत का जन्म हुआ था, न बहन जी आरती का जन्म हुआ था। ये तो ओछी राजनीति और बिल्कुल नकारात्मक सोच जिन लोगों ने कर रखी है, सरकार ने कर रखी है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था उनको लेके कि ये उनके हाँ वंशज तो है, वंशज रहेंगे, कोई मानने ना मानने, सरकार ना मानने तो क्या रहेंगे नहीं, वो तो है। और वो अपने मुख से कभी मांगते नहीं अपने लिए। आज तक इतिहास रहा है कि उन्होंने अपने लिए आज तक मांगा नहीं है कुछ भी। जनता की आवाज उठाते, ये इलाके की आवाज है, जनता की आवाज है, जन जन की आवाज है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद आजम तुल्लाराम रखा जाए। धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, आज हम कोरियावास मेडिकल कॉलेज के बाहर जो जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, यहाँ पर हम आए थे और इनकी एक ही मांग है कि किसी भी सूरत में इसका जो नाम है शहीद राव तुल्लाराम के नाम से रखा जाए। और इनको करीब 1.5 महीने से अधिक समय हो गया है धरना देते हुए, और अभी ये पूरे ज़िले की मांग लेकर के डीसी साहब को एक ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। और इनका ये है कि चुनाव में अगर ये इनकी मांग नहीं मानी जाती तो आने वाले चुनाव में जो है पार्टी बीजेपी का या कोई और पार्टी है उनका कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हुए दिखाई देंगे। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में से दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।